मैं उप परियोजना निरीक्षक आत्मा रोहतास। हमारी संस्था मूल रूप से एक स्वायत्त साथी संस्था है जो कृषि विभाग के अधीन काम करती है और हमारा मूल काम होता है कृषि एवं संबद्ध विभागों की जो भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना। हम अपनी संस्था की तरफ से कृषि शिक्षा के प्रसार का काम करते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं, ट्रेनिंग पे लोगों को भेजते हैं। हम एक्सपोजर का भी काम कराते हैं, परिभ्रमण जिसको हम बोलते हैं। हम देश के जितने भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं देश के, उनमें किसानों को भेजते हैं और उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद जब वो किसान वापस आते हैं तो कृषि के क्षेत्र में या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हैं। हमारी संस्था अभी जैसे रोहतास ज़िले को देखते हुए हमारी संस्था ने इस चीज़ के बारे में काम करने का सोचा है, क्योंकि रोहतास का ये जो ज़िला है ये पूरी तरह से फोकस्ड है क्रॉप प्रोडक्शन पे। यहाँ पे चूँकि एश्योर्ड इरिगेशन है तो यहाँ के किसान बस सीरियल प्रोडक्शन करते हैं, जो कि मेनली धान और गेहूँ की खेती करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोगों ने देखी है और ये हमारा अपना मानना है कि रोहतास ज़िले में दूसरी क्षेत्रों के में भी मतलब बहुत सारी संभावनाएँ हैं जिसके बारे में काम किया जाना अभी बाकी है। इसी क्रम में आत्मा संस्थान के द्वारा हम लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन पर किसान पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। तो विगत वर्ष में हमने किसान पाठशाला का आयोजन किया था कड़कनाथ मुर्गी पालन पे, और इस साल भी हम लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन पे किसान पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। बेसिक थीम इसका ये है कि हम किसानों को उनके गांव में जाकर कड़कनाथ मुर्गी पालन कैसे किया जाए, उसकी बेसिक हाउ क्या है, टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताते हैं। किसानों को ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। हम ज़रूरत पड़ने पे जो स्पेशलिस्ट सपोर्ट है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से या जो दूसरे वैज्ञानिक संस्थान हैं वहाँ से लेते हैं और किसानों को इस बारे में जानकारी दी जाती है। मूलतः जो कड़कनाथ मुर्गी पालन पे किसान पाठशाला जो हमारा चल रहा है उससे हम लोग को ये जो आउटकम निकल कर आया है, हमें लगता है इस पर विशेषकर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी एक सामान्य सोच ये है लोगों की कि जब चिकन जो हम खाते हैं वो स्वादिष्ट होना चाहिए, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, उस एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं। और चूँकि कड़कनाथ जो मुर्गा है वो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है सामान्य जो मुर्गे हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, और इस बार हम लोगों ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि जो कड़कनाथ मुर्गी पालन पे जो हमारा किसान पाठशाला चल रहा है उसमें जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है उस पर हम लोग किसानों को सिखाएं कि आप इस तरह से मार्केटिंग करिए कि भाई ये कड़कनाथ जो मुर्गी पालन है वो इसलिए बेहतर है कि कड़कनाथ जो मुर्गे होते हैं वो दूसरे मुर्गों की अपेक्षा वो पोषक तत्वों के मामला में ज़्यादा रिच होते हैं और उनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होती हैं, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसको अगर लेकर हम लोग चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारा गोल है कि रोहतास में सीरियल क्रॉप्स के अलावा जो दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम लोगों को अवेयर कर पाएँ, हम इसमें ज़रूर सफल होंगे। इसी क्रम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे जो हमारे ग्रुप्स हैं आत्मा के, उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हम लोग इस बार जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और इसके साथ में जो हमारे खाद्य सुरक्षा समूह हैं महिलाओं के, हम उनको मशरूम उत्पादन कैसे करें उसके बारे में सिखाने जा रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि मशरूम उत्पादन जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो समूह की महिलाएं हैं, एक बार अगर मशरूम उत्पादन करना सीख लेंगी तो एक वो स्टेपल फूड का काम करेगा। और जो फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इससे लाभ मिलेगा, और हम इस चीज़ को एश्योर कर पाएंगे कि हर घर में मशरूम कम से कम उत्पादन हो सके, क्योंकि वो सीख जाएंगी। तो ये हम लोग इधर आने वाले 1 महीने में ये करने वाले हैं। और साथ ही हम लोगों ने जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कृषक हित समूह है उसमें हम लोगों ने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग या आय सृजन के लिए हम लोगों ने उनको बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर्स दिए हैं ट्रेनिंग में। उससे ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्प्रेयर जो है वो ऑन रेंट वो लोग यूज़ देंगे और अपने समूह के लोगों को, और जो भी उससे इनकम जनरेट होगा वो उसका बचत खाते में उसका यूज़ करेंगे। और धीरे धीरे जब उनका बचत खाता सुदृढ़ हो जाएगा तो वो और भी काम कर सकते। के बारे में जो आपने बताया, तो अभी आपके ज़िले में कितना फर्म है उस?
नहीं, फॉर्म हमारे यहाँ मेनली जो 2 या 3 फॉर्म्स होंगे जो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, उनके पास में ब्रूडिंग कैपेसिटी भी है और वो अंडा भी उत्पादन कर रहे हैं और मुर्गी भी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी सप्लाई कर पा रहे हैं वो बाहर चला जा रहा है। यहाँ के लोग अभी उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं कि कड़कनाथ मुर्गे से क्या फ़ायदा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। नो डाउट हमारे पास में 2 बड़े प्रोड्यूसर्स तो हैं, लेकिन संभावनाएं उससे ज़्यादा हैं कि 2 बड़े प्लेयर्स अगर हैं मार्केट में तो और भी बड़े प्लेयर्स निकल के आ सकते हैं। तो जागरूकता के लिए विभाग क्या कर रही है? जागरूकता के लिए हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग किसान पाठशाला चला रहे हैं, तो हर एक प्रखंडों में हमारा एक किसान पाठशाला चल रहा है और एक किसान पाठशाला में लगभग 25 लोग होते हैं जो पूरे 6 सेशन मतलब 6 सत्र चलते हैं। हम लोग हर एक 15 दिन पे एक क्लास लेते हैं और उसमें क्या है कि कैसे मार्केटिंग करें, कैसे प्रोडक्शन करें, चूज़ों का रख रखाव कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। तो एक चीज़ ये बताइए सर कि जिस तरह से आप बताया कि मशरूम महिलाओं के लिए, कड़क मुर्गा भी वैसे लोगों के लिए हम लोग, तो क्या इसके लिए आप क्या हेल्प कर रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं, किस तरह से? बिल्कुल, कड़कनाथ मुर्गी पालन का जो पाठशाला है उसमें हम चूजे भी वितरण करते हैं उनको, क्योंकि वो जब तक हम उनको चूजे नहीं देंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे। तो कैसे सीखेंगे, तो हम लोग एज अ डेमो उनको कड़कनाथ जो चूजे हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं और सारा किट प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीनेशन किट से लेके जो इनिशियल जो उनका फीड होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। उनको खाने के लिए जो पानी देने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो भी देते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो एक टेम्परेचर मीटर होता है हम वो भी देते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा किसान पाठशाला है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उस किसान पाठशाला में जो भी लोग निकलेंगे वो कड़कनाथ मुर्गी पालन के जो भी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो सीख जाएंगे। तो इस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं। देखिए, सौरभ कुमार उप परियोजना निदेशक आत्मा, इन्होंने कड़क मुर्गा और मशरूम के बारे में जो डिटेल्स जानकारी दी आप लोगों ने सुना। मैं इनके ज़ुबानी आप लोगों को सुनाया, दिखाया, बताया और इस पे किस तरह से लोग अमल करेंगे उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, काफ़ी डिटेल्स बताया है। अब इसकी जानकारी और भी मैं इनके आला अधिकारी से लेता हूँ, उनका क्या कहना है इस विषय पे। लोग मार्केटिंग नहीं करने आ रहे, इसलिए नहीं दिखा रहे। इस बार हमने बोला कि प्रोडक्शन का एस्पेक्ट तो है ही, लेकिन मार्केटिंग पे फोकस करो, उनको सिखाओ कि भाई न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब ज़्यादा है कड़कनाथ में, ये ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, तभी लोग। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार राय से आप लोगों के बीच एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि कड़कनाथ मुर्गा के बारे में क्या जानकारी देते हैं। मैं जिला कृषि पदाधिकारी के ज़ुबानी सुनाता हूं। सर, ये कड़कनाथ के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, चूँकि रोहतास ज़िला के लोग इसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, किस तरह से ये लाभकारी होता है, उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है। कड़कनाथ मुर्गा मुर्गे का ही एक ब्रीड है। ये छत्तीसगढ़ के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से जीआई टैग इसको मिला है। इसकी खूबी है कि इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू बाकी सभी जितने मुर्गा के ब्रीड हैं सबसे बहुत ज़्यादा है। इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है और इस जिला में उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग आत्मा की ओर से हर एक ब्लॉक में एक किसान पाठशाला चला रहे हैं, जिसका प्रत्येक 15 दिन पर एक क्लास होता है, जिसमें 25 किसान ट्रेनिंग लेते हैं और उनको जो हमारे आत्मा के कर्मी हैं ट्रेनिंग देते हैं। और कड़कनाथ मुर्गा का हम लोग चूजा भी उन लोग को देते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद वो लोग उसको पाले भी। वो 40 चूजा प्रत्येक किसान पाठशाला में देते हैं। 25 कृषक इसके सदस्य होते हैं, 25 कृषक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पिछले साल भी कुछ जगहों पर इसका ट्रेनिंग दिया गया था, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा आया। इसका दाम मार्केट में बाकी जो फार्म का ब्रॉयलर मिलता है उसका दाम 120 से 160 रुपया प्रति किलो होता है। इसका 350, 400, 500 रुपये किलो ये मिलता है। इसमें बस परेशानी है कि अभी
उसका मार्केटिंग उतना नहीं हो पा रहा है, लोग इसके बारे में उतना नहीं जान रहे हैं कि कड़कनाथ मुर्गा कितना फायदेमंद है। तो इसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग में लोगों को बता रहे हैं कि पालने के साथ साथ इसका मार्केटिंग भी करें, बाज़ार में लाएं, इसके बारे में लोगों को बताएं। हम लोग भी बता रहे हैं और जिससे इसका प्रोडक्शन और बढ़े और किसान के लिए जो इसका पालन करेंगे उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। कम एफर्ट में ज़्यादा आमदनी लोग ले पाएंगे और अपने बैकयार्ड फार्मिंग करने की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, अलग से घर मकान या केज बनाने की ज़रूरत नहीं, घर के आसपास की जो जगह है उसी में इसका पालन। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि मशरूम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि किस तरह से मशरूम यहाँ उपज किया जाए। मशरूम के लिए भी हम लोग पिछले 5, 6, 7 साल से मशरूम के लिए भी इसी तरह किसान पाठशाला और आत्मा की ओर से ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं। तो मशरूम उत्पादन तो बहुत बढ़ गया है और इसके बारे में जागरूकता भी अब लोगों में हो गई है। लोग प्रतिदिन के खाने में भी उसको शामिल अब कर रहे हैं और किसी फंक्शन वगैरह में मशरूम की सब्जी एक स्पेशल आइटम है। तो इसलिए मशरूम में तो अब लोगों को जागरूकता भी हो गई है, लोग जान भी रहे हैं, उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी लोग जान रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार काफ़ी हो गया है। हम लोग पिछले 10 साल से इसके बारे में मशरूम प्रोडक्शन के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और लोग प्रोडक्शन कर भी रहे हैं। तो किसानों को आप लोग किस तरह से आप लोग मदद कर रहे हैं? आत्मा की ओर से तो मुख्य रूप से उसका प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रचार प्रसार किया जाता है और यही डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी उन लोगों को मशरूम का किट हम लोग कराते हैं। एक बार वो जो किट है उससे मशरूम का उत्पादन ले लें, फिर वो लोग अपने ही माध्यम से उसका फॉर्म ले करके उत्पादन कर सकते हैं। देखिए, ये सुधीर कुमार राय, जिला कृषि पदाधिकारी, हम आत्मा के भी ये अधिकारी हैं। इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, मैं दिखाया, सुनाया और जैसा हमारे कृषि पदाधिकारी ने बताया है उसमें अमल करने की ज़रूरत है। किस तरह से आप लोग मशरूम पे काम करेंगे, किस तरह से आप लोग कड़कनाथ पे काम करेंगे, वो आपको जिला कृषि पदाधिकारी की ज़ुबानी आप लोगों ने सुना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।